नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर राकेश वर्मा के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और साथियों, आज का मैं एक ज्वलंत विषय आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ और ये विषय है हमारी शिक्षा। अब हम जैसे जनसंख्या नियंत्रण कानून ला रहे हैं और कुछ अलग अलग तरह की चीज़ें ला रहे हैं, तो क्यों नहीं हम एक शिक्षा कानून लेके आएँ? क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग सिलेबस पढ़ाए जा रहे हैं, अलग अलग बोर्ड में अलग अलग सिलेबस पढ़ाए जा रहे हैं, कहीं कुछ पढ़ाया जा रहा है, कहीं कुछ पढ़ाया जा रहा है। अब अगर यूनिवर्सिटी में अलग हैं, बोर्ड में अलग हैं, तो फिर इन चीज़ों को लेके दूसरे प्रांत में भी अलग अलग हैं। पूरे भारत में अलग अलग चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। ठीक है, पढ़ाई जाए, लेकिन जब हमारे कॉमन एग्ज़ाम होते हैं, जैसे इसका एमबीबीएस का पीएमटी का एग्ज़ाम होता है, हमारे आईआईटी के लिए एग्ज़ाम होते हैं, हमारे और दूसरे बहुत से बैंकिंग के एग्ज़ाम होते हैं, कोई फ़ौज का एग्ज़ाम होता है, बहुत से ऐसे एग्ज़ाम हैं जो केवल एक ही तरह के होते हैं। जब एग्ज़ाम एक तरह का है तो सिलेबस अलग अलग। अब अगर यूपी का किसी व्यक्ति ने पेपर सेट कर दिया तो वो उधर के बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो गया। दूसरे बच्चे जो है जैसे साउथ का कोई बच्चा कितना भी इंटेलिजेंट हो, वो उसको नहीं कर पाएगा। तो ये जो चीज़ें आ रही हैं, ये आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। हमारे जो नेता लोग हैं वो इस चीज़ के बारे में नहीं सोचते। दूसरा है हमारा कि अगर एक तरह का सिलेबस होगा तो हमारे बच्चों को एक ही तरह की किताबें पढ़ने पड़ेगी, चाहे मंत्री का हो, चाहे संतरी का हो, चाहे जज का हो, चाहे कमिश्नर का हो, एसपी का हो, रिक्शा वाले का हो, दिहाड़ी मजदूर का हो, किसी का भी बच्चा केवल एक ही तरह का सिलेबस पढ़ेगा। दूसरा इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि कोचिंग की ज़रूरत नहीं होगी। अब इस कोचिंग को हम कोचिंग माफिया भी कह सकते हैं, क्योंकि पिछले 5 से 10 साल में हम देख रहे हैं ये चीज़ें कि जितने भी पेपर आउट हो रहे हैं उनमें कोई ना कोई कोचिंग वाला शामिल होता ही है। क्योंकि इनका लगभग आंकड़ा में देख रहा था, 5,000 करोड़ से ऊपर का इनका टर्नओवर होता है सिर्फ कोचिंग का। एक बच्चा कॉलेज में अपनी फ़ीस देता है, अपने किसी इंस्टीट्यूशन में अपनी फ़ीस देता है, उसके बाद उसको कोचिंग के लिए जाना पड़ता है, फिर वो कोई टेस्ट क्लियर कर पाता है। बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट बच्चे ऐसे होते हैं कि जो सामान्य रूप से इन टेस्टों को क्लियर कर पाते हैं, अन्यथा उनको इनकी शरण में जाना ही पड़ता है। सरकार के पास कितना खर्चा है, गवर्नमेंट टीचर्स को सैलरी दे रही हैं, स्कूलों में सैलरी दे रही है, यूनिवर्सिटीज़ में सैलरी दे रही हैं, जो बोर्ड के कर्मचारी हैं उनको सैलरी दे रही है। क्यों नहीं पूरे भारत में एक ही तरह का सिलेबस लागू कर दिया जाए और उसकी भाषा रखी जाए 3 कॉमन, उसकी क्षेत्रीय भाषा, हिंदी भाषा और अगर कोई पढ़ना चाहता है तो इंग्लिश भाषा, 3 भाषाओं में उसका हो एग्ज़ाम, और उसी में सारी चीज़ें वो क्लियर करें। अगर ये चीज़ हो जाती हैं तो सरकार को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। हमारी जो बेरोज़गारी है, जो गुणवत्ता व्यक्तित्व की गिर रही है, उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जो युवाओं के अंदर स्ट्रेस का लेवल बढ़ रहा है बेरोज़गारी को लेके, वो बहुत कम हो जाएगा। उसके बाद एक सामान्य व्यक्ति जो अपना घर परिवार बहुत मुश्किल से चला पाता है, क्योंकि बिजनेसमैन और गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो भारत में अगर देखे जाएं तो मुट्ठी भर भी नहीं है, चुटकी भर हम उनको मान सकते हैं, बाकी सारी पॉपुलेशन तो हमारी गरीब रहेगी। तो उसके बच्चे भी बिना कोचिंग के पढ़ाई कर सकते हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे होंगे, क्योंकि सिलेबस एक जैसा होगा तो पेपर एक जैसा आएगा। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, कोई तो कभी कभी हम अखबारों में देखते हैं गॉड गिफ्टेड कुछ बच्चे होते हैं, मजदूर का लड़का है, रिक्शा वाले का बेटा है, वो है, बहुत है, वो आगे निकल गए, तो ऐसे बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या आ रही है हमारे अनपढ़ नेता, हमारे कुछ ब्यूरोक्रेट्स, हमारे कुछ बिजनेसमैन जो इस एजुकेशन माफिया से जुड़े हुए हैं, जो ये कोचिंग सेंटर खोले हुए हैं। तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये केंद्र तक पहुंचाएं, ताकि हमारे जो केंद्र के अंदर जो मंत्री संतरी बैठे हुए हैं, एसी रूम के अंदर बैठे हुए हैं, उनको पता नहीं है, क्योंकि उनके बच्चे आते हैं विदेश से पढ़ाई करके आते हैं, और जो IAS ICS IPS की जो सिलेबस होते हैं, जो IITs के सिलेबस होते हैं, उनमें मैक्सिमम उनके बच्चे होते हैं।
क्योंकि उनके पास पैसा है, सुविधाएं हैं, वो उनके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और सामान्य रूप से जो सामान्य व्यक्ति है वो इस फील्ड में नहीं आ पाता। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, उन लोगों तक पहुँचे। उन लोगों में भी कुछ देशभक्त हैं, उन लोगों में भी कुछ जो ब्यूरोक्रेट्स में भी बहुत से अच्छे आदमी भी हैं, जो ये बोर्ड वगैरह हैं उनमें भी, और जो व्यक्ति हैं उनकी जिम्मेवारी लगाई जाए। और एक देश एक एजुकेशन, और एजुकेशन को फंडामेंटल राइट में डाला जाए, एजुकेशन सबके लिए ज़रूरी हो। ये आप लोगों से अनुरोध है। अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर फैलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस विषय पर चर्चा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।